हाय दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कैरियर जोन के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रीजनिंग के बारे में। इससे पहले हमने पजल और मैथ्स को सेशन को ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं वीडियो, और आज हम करते हैं रीजनिंग को। और ये हमारा आज का डे पहला होगा जिसमें हम बात करेंगे रीजनिंग के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको लेकर। आप सभी ने देखा होगा, हमने शुरुआत किया है आज दोस्तों, इसको बोलते हैं सिलोजिज्म। इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है उसको हम जिसको बोलते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप बात करें ग्रुप डी के बारे में, या फिर एनटीपीसी, या फिर किसी भी एग्जाम में, स्टेट लेवल का एग्जाम हो, यूपी पुलिस का हो, या फिर अभी दिल्ली पुलिस का जो कांस्टेबल का होने वाला है उसका हो, सभी क्वेश्चन में लगभग से आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एमटीएस में भी आपको दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन मिल सकता है, ग्रुप डी में भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिल सकता है, और दिल्ली पुलिस का जो अभी कांस्टेबल वाला है उसमें भी 2 से 3 मिलेगा। साथ में अगर किसी स्टेट लेवल का एग्जाम है उसमें भी मिलेगा, क्योंकि ये टॉपिक जो है बहुत ही आज के टाइम में एग्जामिनर जो होता है उसका फेवरेट हो चुका है। तो चलिए इसी के साथ हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर आप दोस्तों चैनल पर नए हो तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपको इसी तरह के वीडियो डेली मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। आप देखते रहिएगा, आपको इससे बहुत कुछ हेल्प मिलने वाला है। तो चलिए सिखाता हूँ मैं आपको कि आज का जो ये सेशन है वो किस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। सिलोजिज्म को क्या कहता है? सभी पेन किताब हैं, यानी कि पूरा का पूरा जो पेन है, एक सर्कल बनाओ, इसके अंदर पेन दे दो, पी फोर पेन। यहाँ पे हम जब भी लिखेंगे सर्कल के अंदर शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, ताकि हमारा कम जगह में बन सके, क्योंकि अगर हम पूरा पूरा लिखेंगे हमारे पास टाइम भी वेस्ट होगा, और साथ ही क्या होगा, जगह भी ज़्यादा लगेगा। इस वजह से हम, मेन बात है हमारे पास क्या होना चाहिए, जगह की का जगह का तो कोई इशू नहीं है, पेपर में होता है बहुत सारा, लेकिन टाइम का रहता है, तो हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। फिर है कि कुछ पेन टैब है, यानी कि सभी पेन जो था क्या था, बुक था, तो सर्कल बना दो, इसमें बी लिख दो। अगला है कुछ पेन टैब है। कुछ पेन जो है दोस्तों यहाँ से यहाँ तक टैब है, यानी पेन का ये वाला जो हिस्सा है, यानी ये वाला जो भाग था, मैंने इसको डार्क सर्कल कर दिया ताकि आप अच्छे से समझ सके। ठीक है, पेन का जो ये वाला है वो क्या है, वो टैब भी हो सकता है। ठीक है, और इसका देखिए ये कथन है और ये निष्कर्ष दे रखा है। निष्कर्ष में क्या कहता है? निष्कर्ष कहता है कि सभी टैब किताब हैं। क्या सभी के सभी ये जो टैब है, ये ये टैब वाला पोर्शन है, ये टैब का भाग है। क्या पूरा का पूरा जो टैब है वो बुक है क्या? नहीं है ना। बुक का सिर्फ ये टैब का सिर्फ ये वाला जो पार्ट है, वो वाला जो है बुक में है। मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ। बुक का सिर्फ ये वाला जो आपको हिस्सा दिख रहा है, पार्ट, वो क्या है, आपको मैं एकदम अच्छे से सारा क्लियर कराने की कोशिश करूंगा, जिससे कि बताइए, ये जो पार्ट हमने सर्कल किया, डार्क किया है अभी अभी, ये वाला सिर्फ जो टैब है, टैब का सिर्फ इतना सा ही जो पोर्शन है वो क्या है, बुक में है। तो पूरा का पूरा जो टैब है वो तो बुक नहीं है ना, सिर्फ इतना ही है। तो ये जो कंक्लूजन है, निष्कर्ष है, वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर दूसरा क्या कहता है, कुछ किताब पेन है, यानी कि कुछ बुक पेन है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अभी बताते हैं आपको, इसको इरेज कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। 1 मिनट, ये इस तरह से बना हुआ था ना, हाँ। अब देखिए दूसरा क्या कहता है, ये क्या था, गलत हो गया था हमारा। क्या कह रहा है, कुछ किताब पेन है। क्या कुछ किताब, यानी कि बुक का कौन सा पार्ट, ये वाला बुक इतना सारा है। इसको भी हाईलाइट करके बताता हूँ मैं आपको, ताकि आप जो दे पढ़े वो एकदम आपका क्लियर हो जाए, दोबारा वीडियो की जरूरत नहीं पड़े। इसको हम हाईलाइटर देते हैं फिर से। देखिए क्या कह रहा है, कुछ किताब जो है पेन है, ये है बुक। मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि आपको एक एक चीज जो है दोस्तों क्लियर हो सके। ये अपना कौन सा पार्ट है, बुक वाला पार्ट है। ये बुक वाला पार्ट है, पूरा का पूरा ये बुक है। उसी के अंदर कौन सा है, पेन भी तो है उसके अंदर। पूरा का पूरा जो बुक है अपने पास, उसके अंदर में पेन भी तो है। ये पेन वाला, ये वाला पेन जो है, ये पेन तो है ना, बुक के अंदर ही तो है। देखो कुछ किताब पेन है, किताब का ये इतने सारा किताब था, उसमें से कुछ पेन था ना, ये वाला पेन था ना, तो कुछ जो किताब है ये वाला पेन है, तो ये अपना क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो अब इसका जो आंसर देखेंगे उसमें किस तरह से देखा गया है,
आपको इसी तरह से 4 ऑप्शन दिया जाएगा ABCD करके, जिसमें आपको बताना होगा कि क्या है ये, कौन सा सही है। केवल एक निष्कर्ष अनुसरण करता है, यानी ओनली वन इज फॉलो। क्या पहला फॉलो कर रहा था, क्या गलत था? नहीं है। दूसरा केवल टू इज अनुसरण करता है, यानी ये सही है। अपना दूसरा फॉलो कर रहा था, ये जो आंसर था। कुछ किताब जो है पेन है, किताब का ये वाला पूरा में से ये थोड़ा सा जो है था वो क्या था, पेन था। तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट, ये रहता है एक निष्कर्ष एक और दो दोनों। जब दोनों ही अनु करेगा, फॉलो करेगा, तो इसको टिक करेंगे। या फिर इधर और वाला केस बनता है, इधर और वाला, तो उस कंडीशन में ये वाला होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला टॉप जो क्वेश्चन था वो समझ आया होगा। इसी के साथ एक और क्वेश्चन दे देते हैं हम। हमने पहले से आपके लिए 2 क्वेश्चन दिया था ताकि आपको आसानी हो समझने में। देख लेते हैं कथन क्या कह रहा है स्टेटमेंट। सभी कप प्लेट हैं। पूरा का पूरा जो पेन है, सॉरी, पूरा का पूरा जो कप है वो क्या है, प्लेट है। पूरा का पूरा कप प्लेट है, और कुछ प्लेट जो है दोस्तों ग्लास है, यानी कुछ प्लेट जो है ग्लास है। ध्यान रखना दोस्तों, पिछली बार जब हमने किया था उसमें क्या किया था, वो जो था कौन, उसमें हमने ये 2 दिया था, और उस ये बाहर वाला जो था हमारे पास टी वाला, वो उसको हमने इसमें भी इंक्लूड किया था। लेकिन इस बार ये वाला पार्ट नहीं है, सिर्फ इतने में ही है। किस तरह से, अभी देखते हैं, बता। अब देखिए, सभी प्लेट कप हैं। क्या पूरा का पूरा जो प्लेट है कप है क्या? बताना एक बार। अभी हाईलाइट करता हूं मैं और फिर आपको समझाता हूं। देखो, ये सारी चीजें जो अंडरस्टैंडिंग का, जैसे जैसे आप करोगे तो सॉल्व, आपको अंडरस्टैंडिंग इतनी बढ़ जाएगी ना, आप खुद कर दोगे। ये देखो, हमारे पास ये वाला कौन सा पोर्शन है, प्लेट का है। ये जो मैंने अभी जो हाईलाइट किया है वो कौन सा है, प्लेट का है। ठीक है, क्या कह रहा है, सभी प्लेट कप है। पूरा का पूरा ये वाला पोर्शन, क्या ये कप के अंदर है क्या, ये पूरा वाला? नहीं है ना, इसके अंदर में ये कप वाला थोड़ा सा भाग है। ये कप वाला जो है, ये थोड़ा सा जो भाग है वो किसके अंदर है, प्लेट के अंदर है। तो पूरा का पूरा प्लेट तो नहीं हो सकता ना, ये तो गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है कुछ कप ग्लास हैं। कुछ कप, कप यहाँ है, ग्लास यहाँ है। पॉसिबिलिटी हो सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है जब पॉसिबिलिटी होगी। पूरा हो गया, 1 मिनट, दोबारा बताता हूँ, रुक जाओ। क्या था, सभी कप प्लेट है। पूरा का पूरा ये जो कप है वो क्या है, प्लेट है, और कुछ प्लेट ग्लास है। ठीक है, सभी प्लेट कप है क्या, पूरा का पूरा प्लेट कप था क्या, नहीं था। अगर यही होता कि कुछ प्लेट कप है, तो ये हमारा क्या हो जाता, सही हो जाता। प्लेट का इतना सारा भाग है, इसमें से थोड़ा सा तो कप था ना, ये वाला कप तो थोड़ा सा था ना प्लेट के अंदर। तो हमारा ये कुछ कप अगर होता, कुछ प्लेट जो है कप है, कप यानी कि प्लेट का थोड़ा सा भाग जो है वो कप है या नहीं है, था, अभी है, तो ये सही हो जाता। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है पूरा का पूरा जो प्लेट है वो कप है, पूरा का पूरा कप तो प्लेट है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है कुछ कप ग्लास हैं। कुछ कप, कप का ये वाला है, कप यहाँ पे है, ग्लास यहाँ पे है। क्या ये दिख रहा है क्या आपको, एक्चुअल में दिख रहा है क्या? अभी आपको इसकी पॉसिबिलिटी नहीं देनी है, संभावना हो सकता है कि कुछ ग्लास जो है कप होगा, कुछ कप ग्लास होगा, लेकिन आपको दिख रहा है क्या? आपको नहीं दिख रहा ना कि कुछ कप जो है ग्लास है या कुछ ग्लास जो है कप है। अगर नहीं दिख रहा है तो उसको गलत कर दो। अगर जो दिख रहा है दोस्तों वही इसका आंसर होता है, जो दिख रहा है वो आंसर है। अगर नहीं दिख रहा है तो गलत है। अगर इसमें पॉसिबिलिटी हो सकता है, लेकिन जब एग्जामिनर ने बोला ही नहीं आपको, तो फिर आप इसको सही कैसे कर दोगे? अगर यही होता है कुछ कप ग्लास है की संभावना है, यानी क्या वो होता, सम कप इज ग्लास इज अ पॉसिबिलिटी। अगर ये पॉसिबिलिटी बताता, अगर इसने दे रखा हो यहाँ पे, ये इस ऑप्शन में, ये तीसरा ऑप्शन हो जाता, ये दे रखा होता कि
सम कप इज ग्लास, यानी कुछ कप जो है ग्लास होने की संभावना है, कुछ कप के ग्लास होने की संभावना है, तो फिर इस कंडीशन में ये सही हो जाता। लेकिन जब यहाँ पे उसने पॉसिबिलिटी दिया ही नहीं है, आपको डायरेक्ट बोल रहा है कि कुछ कप जो है ग्लास हैं, तो आपको तो दिख रहा है ना कि कुछ कप तो ग्लास है ही नहीं, कुछ क्या कोई सा भी नहीं है। हालांकि नो का रिलेशन नहीं है, लेकिन अगर इसके बीच में नो का रिलेशन होता, अगर ये बोल देता कि कोई भी कप जो है ग्लास नहीं है, तो फिर ये पॉसिबिलिटी भी गलत हो जाती, क्योंकि वो तो पहले मना कर रहा है, जो चीज पहले मना कर दिया उसकी पॉसिबिलिटी भी कैसे हो सकती, नहीं हो सकती, पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे जो दे रखा है उसके हिसाब से देखें तो हमारा दोनों ही कंडीशन क्या हो जाएगा, जो दोनों कंक्लूजन है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये सॉरी कुछ कब, हाँ दोनों ही गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ना तो निष्कर्ष एक, ना ही दो अनुसरण करता है, नाइदर वन नॉट टू इज फॉलोड। ठीक है, चले आगे, समझ आ गया होगा, मुझे लगता है आप सब समझ गए होंगे, और धीरे धीरे हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ आएगा। चलिए, एक ये अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत ही देखने को मिलता है, हर एग्जाम में लगभग देखने को मिल जाता है। क्या है देखिए, 144 168 बोल रहा है इस दोनों के बीच में जो रिलेशन है उसी तरह से सेम रिलेशन वाला आपको इन चार ऑप्शन में से ढूंढना है। तो देखते हैं, इसको करने का सबसे आसान तरीका, एक देखो कि क्या आपको कुछ दिख रहा है क्या इस नंबर में, ये जो नंबर है इसके अंदर कुछ दिख रहा है क्या। सिंपल तीन चार चीजें होती है, स्क्वायर दिख सकता है आपको, क्यूब दिख सकता है आपको, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, स्क्वायर दिख रहा है आपको, यहाँ पे क्या दिख रहा है, स्क्वायर दिख रहा है। स्क्वायर देखो किसका है ये स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर होता है 144, और ये क्या है 168 है। ये देखो किसी के आसपास है क्या, इसके आसपास दिख रहा है क्या आपको, ये किसी के, अगर यहाँ पे स्क्वायर तो ढूंढो, यहाँ पे भी स्क्वायर बन रहा हो या फिर क्यूब बन रहा है, तो ये देखो बताओ कुछ दिख रहा है क्या किसी के आसपास, इसको देख के आपके दिमाग में कुछ बत्ती जली क्या। तो मुझे देखते ही तो मुझे तो जल गया कि ये क्या है, ये सॉरी 168 दिया है, 168 मुझे तो दिख गया कि ये क्या होता है 169, यानी कि ये 13 के स्क्वायर के आसपास होता है। तो यहाँ पे 12 आ रहा है, यहाँ पे 13 आ रहा है, तो इससे हम कुछ निकाल सकते हैं क्या, हम ये कह सकते हैं कि 12 में एक जोड़ दो, 12 में एक जोड़ दो और उसका स्क्वायर कर दो और माइनस एक कर दो, तो कितना आ जाएगा अपने पास, 168 आ जाएगा। 12 एक 13 का स्क्वायर 169 होता है, माइनस एक करेंगे 168। सिमिलरिटी ऐसे ही आपको देखना पड़ेगा कहीं पे, ये देखो ये क्या है, ये तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है, 9 का स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर है, ये इससे कम हो रहा था, ये तो हो ही नहीं सकता है। ये दिख रहा है क्या आपको, 8 का स्क्वायर दिख रहा है, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 होता है, बस 8 का स्क्वायर नहीं दे ही रखा है, 8 में एक जोड़ेंगे तो कितना, इसका स्क्वायर माइनस एक करके देखो, 9 का स्क्वायर 81 माइनस 8, अगर यहाँ पे 80 होता तो ये आंसर सही हो जाता, बट यहाँ पे तो 80 है नहीं, 82 है, तो ये भी अपना क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। वैसे आप एक ही ऑप्शन बचता है कौन सा, ये वाला ऑप्शन ए, ये अपना क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देख लेते हैं एक बार, चेक कर देते हैं, ये 81 किसका स्क्वायर होता है, 9 का, 9 का स्क्वायर होता है 9, और 9 में एक जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर करेंगे और माइनस एक करेंगे तो अपना 99 आ जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए, 81 और 99। ये अपना सही आंसर हो जाएगा 81 एंड 99। चलते हैं आगे, अगले फिर क्वेश्चन पे देखते हैं। अब एक ये है, एक कह सकते हैं इसमें दो कुछ टाइप का मिक्स किया हुआ है, एक तो अल्फाबेट को और एक नंबर को, इसको हम सीरीज में काउंट कर सकते हैं, मिक्स सीरीज में। क्या दे रखा है, 5i है, 7j है, 11l, 17o। ठीक, देखो सबसे पहले आप नंबर पे फोकस करो, जो डिजिट दे रखा है उस पे फोकस करो, इस पे, इस पे, फिर इस पे। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, ये क्या है 5, 5 से 7 में जाएंगे, 2 का ऐड कर रहा है, 7 से 11 तो 10 का 4 का एडिशन हो रहा है, 11 से 17
+6। तो अब यहाँ पे क्या आ गया, ये देखते ही आपको एक पैटर्न दिख रहा है, 2 का हो रहा है, 4 का हो रहा है, 6 का हो रहा है। तो अब यहाँ पे आपको देखते ही पता चल जाएगा 8 का एडिशन होगा तो 17 8 कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। अब देखो मैं पेपर में क्या करूंगा, मैं इसको ये जो अल्फाबेट है यहाँ पे इसको सॉल्व नहीं करूंगा, मैं सीधे 25 को देख के कोशिश करूंगा ढूंढने का, क्या ऑप्शन में एक ही ऑप्शन है ऐसा 25 वाला या कोई दूसरा भी है। अगर एक ही ऑप्शन होगा तो मैं तो उसको फिर सीधा करके निकल जाऊंगा, लेकिन यहाँ पे आपको दो दिख रहे हैं, एक तो 25 ये भी है, एक ये भी है, तो हमें करना पड़ेगा। अब देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या हो रहा है। देखो आई है, आई से जे हो रहा है, जे से एल, एल से ओ 15, यानी आई का कितना होता है 9 होता है, जे का 10, एल का 11, सॉरी हाँ ये तो ठीक है, आई का 9, जे का 10, एल का सॉरी यहाँ पे 12 होता है, और यहाँ ओ का 15 होता है। यहाँ पे कितना एडिशन हो रहा है, एक का हो रहा है, +2 का हो रहा है, +3 का हो रहा है, तो अब क्या होगा, +4 का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ओ यानी 15 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, एस आ जाएगा। यहाँ पे एस का होता है, क्या होता है कोड, 19 होता है। तो सही आंसर अपना हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही आंसर हो जाएगा। इसमें ज्यादातर आपको ना एक चीज को फोकस करो, या तो हो सकता है आप इस पे भी कर सकते हो, आई पे भी कर सकते हैं, अल्फाबेट जो था उस पे भी कर सकते थे, अल्फाबेट को लेके भी कर सकते थे आप, क्योंकि अल्फाबेट सारे अलग अलग, यहाँ पे पी है, यहाँ पे एस है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे वाई। तो अगर आप अल्फाबेट को लेके करते तो आपका सीधा एक बार में ही हो जाता, आपको ये चेक नहीं करना पड़ता 25 या क्या आएगा, मतलब अल्फा नंबर में क्या आएगा, क्योंकि अल्फाबेट सारे डिफरेंट है। तो आप उससे कर सकते हो, आपको टाइम मिल बच जाएगा एग्जाम में इतना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब बताओ, एक ये बहुत ही आसान सा और बहुत ही एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, साथ में एसएससी का ही नहीं अब तो हर एग्जाम में आने लग गया है, ग्रुप डी में भी आ सकता है, अभी एनटीपीसी का CVT 2 में भी देखा गया। क्या लिखा है, 4 है, 3 है और 35। अब इसी तरह से कुछ पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है, उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए यहाँ से आपको आंसर डिस्क्राइब करना है, ये होगा ये होगा ये होगा या फिर ये होगा। तो चल देखते हैं इसको किस तरह से हम सॉल्व करते हैं और करना है, और इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो ये दिख रहा है आपको 35 दिख रहा है, 35 से आप क्या लगा सकते हो, कुछ यहाँ 4 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 35 से इसको या तो 4 और 3 7 ऐसा कुछ हो सकता है। 4 का स्क्वायर अगर देखें तो 16 9, यहाँ तो 25 आ जाएगा तो नहीं हो सकता। 4 का क्यूब करेंगे 64 हो जाएगा, 3 का क्यूब करेंगे 27, माइनस करेंगे तो भी नहीं होगा। तो कुछ और सोचते हैं, यहाँ पे प्लस माइनस से नहीं हो रहा। एक चीज और देखते हैं, 4 और 3 को देख के एक चीज दिख रहा है, यहाँ 35 और 35 देखते, 7 और 5 भी दिमाग में आ रहा होगा बहुत सारे को, और मुझे भी यही आ रहा है 7 और 5। तो अगर हम इस दोनों को ऐड कर दें, 4 और 3 को, 4 + 3 ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 7, और उसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 35। क्या ये यही पैटर्न फॉलो कर रहा है, मुझे तो यही दिख रहा है, अब आपको क्या दिख रहा है पता नहीं। देख लेते हैं हम एक बार करके। इसमें देखो 12 7 19, 19 को 10 किससे करना है, 5 से, तो 19 पंजे 95, पहली बार में ही आ गया। तो अब आपको आगे चेक करने की जरूरत नहीं, अगर चेक करना क्रॉस करना हो तो कर सकते हो आप। 18 9 करेंगे 27 हो जाएगा, 27 5, 27 इंटू 5, 20 5 100, 135 आएगा ये, लेकिन यहाँ 153 ये नहीं हो सकता। 13 8 21, 21 इंटू 5 105 आना चाहिए, 110 है, नहीं हो सकता। 9 और 6 15, 15 5 75 होना चाहिए, 65 है, ये भी नहीं हो सकता। तो वैसे तो आपका आंसर आ गया है पहला, लेकिन क्रॉस चेक करने के लिए हमने इसको किया है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी दोस्तों बहुत सारे पूछा जाता है, हर एग्जाम में आता है। अब ग्रुप डी में भी आता है, आएगा आएगा, एमटीएस में भी आएगा, मैं बता रहा हूँ। अब उसके बाद दिल्ली पुलिस का जो कांस्टेबल वाला है उसमें भी आएगा, और अगर कोई स्टेट का एग्जाम हो, यूपी पुलिस वगैरह सबका, यूपी लेखपाल का, उसमें भी आएगा, डेफिनेटली आएगा। आप इसको ध्यान से देखना करके। एक और आया है अपने पास सीरीज का क्वेश्चन, इस तरह से हमने किया था, उसमें एक ही था अल्फाबेट, इसमें 2 अल्फाबेट दे दिया है और एक नंबर दिया है। तो आप चेक कर देते हैं एक बार कि नंबर अलग अलग है क्या, 20 है, 16 है, 18 है, 19। हाँ नंबर अलग है, तो अगर हम नंबर से करेंगे तो एक बार में हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमें दोबारा चेक, मतलब अल्फाबेट को चेक नहीं करना पड़ेगा। वैसे भी हम आसान सा अल्फाबेट दिख रहा है,
देखते ही समझ में आ रहा है कि कौन सा यूज हुआ है पैटर्न, लेकिन फिर भी हम नंबर से आराम से कर सकते हैं। देखो 25 से 23 जा रहे हैं, 23 से 21 हो रहा है, कितने का डिफरेंस आ रहा है, 2 का आ रहा है। 25 से 23, यहाँ भी 2 का, तो यहाँ भी 2 का आएगा डिफरेंस, कितना हो जाएगा, 19 आ जाएगा बीच में। 19 वाला कोई ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन दिख रहा, टिक करके आगे बढ़ जाओगे, आपका टाइम बच जाएगा। आप एकदम से इस टाइप के क्वेश्चन को 30 सेकंड भी नहीं लगेगा आपको, खत्म कर दोगे और आपका टाइम बहुत सारा बचेगा। आप अगले क्वेश्चन पे उसको इन्वेस्ट कर सकते हो। और अगर आप अल्फाबेट चेक करना चाहो तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि मुझे तो दिख रहा है एकदम से, आपको भी दिख गया होगा कि अल्फाबेट में कौन सा पैटर्न यूज कर रहे हैं। अल्फाबेट में यूज कर रहा है एकदम इसका, एक तो उल्टा बी वाई, बी का अपोजिट होता है वाई, डी डब्ल्यू, डी का अपोजिट होता है एफ यू, एफ का अपोजिट होता है, तो अब क्या आएगा, दो, बी का 2 होता है, डी का 4 होता है, एफ का 6, यहाँ पे क्या होना चाहिए एच, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा एस, तो एच 19 और एस, ये अपना आंसर होगा, और जो कि कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी पे है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, क्या लिखा गया, ग्लोइंग, GLOWING को GGILNOW के रूप में लिखा जाता है, तो OBS को किस रूप में लिखा जाएगा। देखो GLOWING, इसको क्या लिखा गया है, GGILNOW। तो आपको कुछ पैटर्न दिख नहीं रहा होगा, एक जी यहाँ है, एक जी यहाँ है, दोनों एक जी कर दिया, फिर एल यहाँ है, उसको यहाँ उठा के कर दिया कुछ, लेकिन आपको इसमें गौर करोगे तो आपको कुछ दिखेगा, एक पैटर्न दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है, मुझे ये दिख रहा है कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिख रहा है, यानी बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम मतलब ABCDS इस तरह से दिख रहा है मुझे, बढ़ते क्रम में दिख रहा है, आरोही क्रम में, हिंदी में बोले तो आरोही क्रम में। तो इसको देख लीजिए एक बार, नंबर पैटर्न को फिक्स कर देते। नंबर जो है जी का कितना होता है, 7 होता है, एल का 12, ओ का 15, डब्ल्यू का 23, आई का 9, एन का 14, जी का 7। अब देखते हैं यहाँ पे क्या किया गया है, क्या वैसा ही यहाँ पे देखो 7 7, आई का 9, एल का 12, एन का 14, ओ का 15, डब्ल्यू का 23। सही सोचा है हमने, क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ता हुआ में लिखा गया है, पहले जो छोटा है सबसे पहले, जो बड़ा है उसको सबसे बाद में, तो उसी तरह से हम इसको भी लिख देते हैं, OBBIOUS, ओ का 15, बी का 2, वी का 22, एक आई का 9, ओ का 15, यू का 21, एस का 19। अब आपको अल्फाबेट मैं किस तरह कैसे कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे याद है सारा कुछ, आप भी कर सकते हो आराम से, जब किसी दिन क्लास लेंगे, किसी दिन क्या अगली क्लास में मैं बोलोगे तो आपको मैं सिखा दूंगा, वैसे तो आपको याद होगा ही, लेकिन फिर भी मैं एक बता दूंगा। देखो याद करने का कुछ नहीं है, आप एक बार कहीं कॉपी पे लिख दो, उसके बाद उसे अपना रिवीजन करते रहो, याद कर दो, मन में कहीं जा रहे हो पढ़ते रहो, ए का 1, बी का 2, सी का 3, 4 का 5, डी का 4, इस तरह से आप करते रहो, आपको अपने आप याद रहेगा लंबे समय तक, कभी भूल ही नहीं पाओगे। तो मुझे यही है, मैं कभी जाता रहता हूँ कहीं कुछ ना, कभी कभी स्क्वायर याद कर लीजिए, चलो 11 का स्क्वायर 121, 12 144, 13 169, 14 196, 15 225, इसी तरह से कभी ABCD कर लीजिए, कभी टेबल कर लीजिए, ताकि वो कैलकुलेशन में हमें इन सब चीज़ों से ना, कैलकुलेशन में बहुत आसानी होती है और हमारा टाइम बच पाता है। तो इस वजह से आप चलते फिरते रहो, कुछ कुछ मन में सोचते रहो, मतलब ज़्यादा खोना नहीं है, ताकि चलते रहो रोड पे आकर कहीं ठोकर मार दे, हॉर्न बजा रहा सुनाई नहीं दे, इतना नहीं खोना है, इतना खोना कि बस बाकी चीज़ें नॉर्मल तरह से अंदर मन में चलना चाहिए कि चलो कुछ मन में चल रहा है, जो आपके पढ़ाई से एग्जाम में आपको टाइम बचाएगा। इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दे, सबसे पहले क्या आ जाएगा यहाँ पे, कौन सा दिख रहा है आपको, बी दिख रहा है, उसके बाद कौन सा आई दिख रहा होगा, उसके बाद से ओ, एक ओ दूसरा ओ, अब कौन सा बच गया, यू वी एस, यही हमारा आंसर होगा। देख लेते हैं कहीं पे, BIOOSUV, ये ओ है, ये देखो पहला आंसर है, हमारा आंसर हो जाएगा। समझ आ गया, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये भी एक सीरीज का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो 6 11
18, 27, 38। कुछ दिख रहा है क्या? यहाँ से यहाँ तक बढ़ता हुआ जा रहा है, बढ़ता हुआ जा रहा है, बीच में कहीं भी माइनस नहीं हुआ, फ्लक्चुएट नहीं हुआ, कम या ज्यादा नहीं हुआ, मतलब कंसिस्टेंटली ये बढ़ रहा है, 6, 11, 18, 27, मतलब बढ़ रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो देखते हैं हम इसके बीच में हमें क्या लग रहा है, कुछ एडिशन वगैरह हो सकता है, देख लेते हैं। 6 से 11 में कितने का ऐड हो रहा है? 5 का हो रहा है। 11 से 18 में कितने का हो रहा है? प्लस का 7 हो रहा है। 18 से 27 में कितने का हो रहा है? 9 का हो रहा है। तो 27 से इसमें 38 में कितने का हो रहा है? 11 का हो रहा है। तो अब क्या आएगा, एक चीज गौर करोगे यहाँ पे, तो ये आपको क्या दिख रहा है? ऑड नंबर दिख रहा है, ये भी ऑड नंबर है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है। तो अब यहाँ भी क्या आएगा? एक ऑड नंबर आएगा, और 11 के बाद का अगला ऑड नंबर क्या होता है? 13 होता है। यहाँ पे हमें क्या करना, 13 को ऐड करना। 38 में 13 को ऐड करें, यानी 38 में 13 को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 51 हो जाएगा। ऑप्शन में है क्या? ऑप्शन में ए में ही है। क्या बात है, सारा ए आ रहा है। 51 आंसर है, तो इसका सही आंसर हो जाए। और अगर करना चाहे इससे पहले, आपकी मर्जी है, आप चाहो तो जोड़ दो इसके पहले भी, हो सकता है यहाँ पे 6 से शुरुआत नहीं होती, किसी और चीज से दे दिया होता, तो क्या करते हैं, एक ये एक ये, तो एक यहाँ पे आता, एक यहाँ पे आता। 5 से पहला ऑड नंबर कौन सा है? 3 है। 3, 6 में से 3 जाता, कितना आ जाता? 3 आ जाता। इसके बाद अगर देखें तो एक तो है, 2 नहीं आएगा। पूछोगे क्यों? क्योंकि 2 तो प्राइम नंबर होता है। यदि यहाँ पे 9 नहीं होता, तो यहाँ पे हम 2 भी ऐड करके पीछे बैक में जा सकते हैं, जो कि सही होता है। लेकिन यहाँ पे अब प्राइम नंबर नहीं है, ऑड है सिर्फ। प्राइम स्टार्ट होता है कहाँ से? प्राइम 2 से स्टार्ट होता है, और ऑड पहला प्राइम नंबर देखे तो कौन सा है? 2 है। ऑड नंबर कौन सा है? 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये सब ऑड नंबर है। और पहला प्राइम नंबर कौन सा हो जाएगा? 2, 3, 5, 7, 11, 13, इसी तरह से बढ़ता जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक भी समझ आया होगा, और ये चीज़ें भी, प्राइम नंबर ऑड नंबर भी डिफरेंस जो है वो भी समझ आया होगा। चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। क्या कहता है ये? एक, इसको हम कह सकते हैं रैंकिंग बेस्ड क्वेश्चन। एक रैंक पे दे सकते हैं, ऊपर से नीचे हो सकता है, या फिर वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, किसी तरह से दे सकते हैं। लेफ्ट से राइट बैठा है, राइट से लेफ्ट बैठा है, या फिर अप से डाउन बैठा है, इस तरह से हम दे सकते हैं। और इसको आप देखो, इसमें कोई फर्क नहीं, अगर डायरेक्शन नहीं दिया हो ईस्ट या वेस्ट में, तो आप कैसे भी दे दो, या तो आप हॉरिजॉन्टल में दे दो, या फिर आप वर्टिकल दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप आसान सा है, आंसर आपका सेम ही आएगा। देखते हैं ये क्या कह रहा है, तो हम सॉल्व करते हैं इसको। क्या कह रहा है? 6 लोग एक बुक स्टोर पर खड़े हैं। पी एन और एस के ठीक बीच में खड़ा है। पी जो है एन और एस के एकदम बीच में है। पी जो है एन और एस के बीच में है। या फिर एक और कंडीशन, पी एस और एन के। वैसे आपको ये 2 बार नहीं लिखना पड़ेगा, अभी आपकी स्टार्टिंग है, इसी वजह से मैं आपको 2 बार बता रहा हूँ पी और एन। ये चीज़ें कि पी के लेफ्ट में भी एन हो सकता है, या फिर पी के राइट में भी एन हो सकता है, इसलिए मैंने अभी स्टार्टिंग है इस वजह से 2 बार लिखा है। फिर क्या, जबकि क्यू एन के ठीक बाएं हैं। while q is to immediate left of n। q जो है n के इमीडिएट लेफ्ट में है। इमीडिएट लगाओ, जस्ट बगल में लगाओ, और लेफ्ट की तरफ एरो दे दो, जिससे हमें डायरेक्शन का पता चलेगा। फिर कह रहा o इज सिट एट द एक्सट्रीम राइट एंड। o जो है एंड पे है, एंड लिखो, और r लिख दो। अगर ये लेफ्ट में होता तो हम o को यहाँ लिखते, एंड लिखते सेम चीज, और कहाँ लेफ्ट में लिख देते, एल लिख देते, जिससे कि हमें डायरेक्शन का पता चले कि वो राइट में है या लेफ्ट में है। फिर कहता है while r is to his immediate left। r किसके इमीडिएट लेफ्ट में होगा? ध्यान से पढ़ो। o is at the extreme right end। राइट एंड कौन सा होगा? ये वाला होगा। o जो है एकदम से राइट एंड पे बैठा है। while जबकि r is to his immediate left, यानी किसके बात कर रहा? o के लिए। ये जो r जो है वो o के इमीडिएट लेफ्ट में है। ओ इज सिट एट द एक्सट्रीम राइट इन। ध्यान से समझो, समझने वाली बातें हैं, कंफ्यूज नहीं रहोगे कभी। while r इज टू हिज इमीडिएट लेफ्ट। r जो है वो तो एंड पे है, लेकिन r उसके जस्ट लेफ्ट में है।
तो हमने इस तरह से उसको नोट कर दिया और लेफ्ट में एरो दे दिया ताकि साइन का पता चले। अब पूछ रहा हु इज टू द एग्जैक्ट राइट ऑफ एस, एस के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है ये हमें बताना है। तो देखो इस तरह से हम एक लाइन खींच देते हैं, 6 लोगों को बैठा दो, 1 2 3 4 5 6, डायरेक्शन कुछ बोला नहीं है उसने तो ऐसे हम खड़ा कर देते हैं, ऐसे मतलब रख देते हैं और बैठा देते हैं। इसी से शुरू करते, यही हमें सबसे आसान दिख रहा है। यहाँ पे दे दो ओ, इसके लेफ्ट में दे दो आर, और आर का कुछ और कंडीशन है क्या, नहीं दिख रहा है। एन पी एस, देखो अब क्या कंडीशन है, या तो एन यहाँ होगा पी और एस, या फिर एन यहाँ पे हो सकता है, पी यहाँ हो सकता है, एस यहाँ हो सकता है। अब भैया एन के अगर एन बीच में यहाँ लोगे, सॉरी पी था ना मिड में, एक मिनट मैंने उल्टा पढ़ दिया, मतलब पढ़ नहीं दिया लिख दिया मैंने उल्टा। पी जो है मिड में था, पी जो है यहाँ पे था, या फिर पी यहाँ पे हो सकता है। और अगर पी यहाँ, एक बार एन को यहाँ दे दो, एक बार एस को यहाँ दे दो, एक बार एन को यहाँ दे दो, एक बार एस को यहाँ दे दो। अब एन के लेफ्ट में हमें क्यू भी तो बैठाना है, और हमारा एंड तो यहीं पे हो रहा है लाइन, तो एन के लेफ्ट में इधर कहाँ पे क्यू बैठा होगा, हवा में तो नहीं बैठा होगा ना, उसको बाहर तो नहीं बैठा होगा घर से या लाइन से, लाइन में ही होगा, तो एन तो ये यहाँ हो नहीं सकता। यानी ये वाली कंडीशन हमारी गलत हो गई। एन के लेफ्ट में कौन है, क्यू यहाँ बैठा दो, हमारा सॉल्व हो गया एक बार में ही। और क्या पूछा है, हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एस, एस के इमीडिएट राइट में कौन है, आर है, आर हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये भी दे सकता है कि 6 लोग हैं, ऊपर से नीचे टॉप से बॉटम भी दे सकता है इस तरह से, तो आप उस तरह से भी कर सकते हैं, इसको घुमा के भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा फिर डायरेक्शन का ध्यान रखना, लेकिन अगर जिसमें दे रखा हो उसी में करना तो ज़्यादा बेहतर होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे, 10 क्वेश्चन आज का लास्ट होगा, हम डेली 10 क्वेश्चन ही करेंगे, थोड़ा धीरे धीरे फिर बढ़ाएंगे। ये भी एक सीरीज पे है, एक पैटर्न कर देखते हैं, कोई सा फॉलो कर रहा होगा ये पैटर्न, क्या पैटर्न है इसका, क्या है, 128, 116, 126, 118, 124, कुछ दिख रहा है क्या आपको, यहाँ पे देखो, यहाँ क्या हो रहा, माइनस का हो रहा है, फिर यहाँ पे प्लस हो गया, फिर यहाँ माइनस हो गया, फिर यहाँ प्लस हो गया, ये क्या हो रहा है भाई, देखे तो कितना का हो जाएगा, यहाँ माइनस का 12 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 10 हो जाएगा, यहाँ पे देखे तो 18 और 8 माइनस का 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 18 और प्लस का 6 हो जाएगा। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें दो मेनली जो है, दो ट्रिक आप लगा सकते हैं, दो कॉन्सेप्ट जो है आप लगा सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट ये वाला आपको दिख गया, ये वाला कॉन्सेप्ट दिख गया, माइनस वाला, माइनस हो रहा है प्लस हो रहा है फिर माइनस, यानी कि प्लस या फिर माइनस चलेगा। और ये 12 6 8, सॉरी 12 10 8 6, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा आप ही बताओ, प्लस का 6 है तो माइनस का 4 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ऑप्शन, सॉरी 120 आ जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। एक तो ये था मेथड इसका। अब दूसरा क्या है वो देखो, इस तरह से ऑल्टरनेट में, मतलब एक को छोड़ के दूसरा, एक छोड़ के, हर एक छोड़ के दूसरा ऑल्टरनेट पे लगेगा रूल। 128 26, फिर यहाँ से यहाँ चले गए, कितने का हो रहा है यहाँ पे, 128 से 26 में माइनस का 2 हो रहा है, 26 से 24 यहाँ पे माइनस का 2, अब ये तीसरा यहीं पे आधा तो आएगा, यही आएगा ना, 28 से 26, 26 से 2 24, और यहाँ पे 2 कर दो, दूसरा लग रहा है 116 से 118, अब 118 से इसमें माइनस करना है, ये बीच में आएगा, ये जो एरो दिया है मैंने उसके हिसाब से, क्योंकि एक ये मैंने बढ़ा दिया था यहाँ से सीधे। देखो 116 था, 116 से 118 हो रहा, क्या हो रहा है प्लस का 2 हो रहा है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, 102 प्लस का 2 हो जाएगा, 120 आ जाएगा यहाँ पे भी, जो कि हमारा सही आंसर होगा। तो
इसी तरह से आप इसमें दो तरह से लगा सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चाहे आप ये वाला ट्रिक लगाओ, चाहे फिर आप ये ऑल्टरनेट वाला लगाओ, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। तो इस तरह से इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, जो कि हमारा फाइनल आंसर होगा। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों आज के सेशन के लिए हम इतना ही रखते हैं, 10 क्वेश्चन काफ़ी है, फिर हम धीरे धीरे क्वेश्चन बढ़ाएंगे और आपको प्रैक्टिस भी अच्छे से कराएंगे। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे कल के वीडियो में दोस्तों इसी जोश और जुनून के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।